कराची में PSL मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नासिर शाह कहते हैं स्टेडियम आने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। सिंध में स्कूल्स में छुट्टियां भी ना बढ़ाने का फैसला। डॉलर की दूसरे रोज भी ऊंची परवाज। इंटरबैंक मार्केट में मजीद 86 पैसे महंगा हो गया। 157 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। 2 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 20 पैसे महंगा हो चुका। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 636 पॉइंट्स का इजाफा 37,695 की सतह पर बंद हुआ। 4 मार्च को नवाज शरीफ की बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तरदीद नहीं करूंगा। सहाफी के सवाल पर राना सनाउल्लाह का जवाब। नून लीग के रहनुमा ने मजीद कहा वो तबसरा करने की पोजीशन में नहीं है, पार्टी की तरफ से इजाजत नहीं। यूके का मीडिया भी उस हवाले से बातें कर रहा है और यूके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखें, मैं इन चीज़ों की तरदीद नहीं करता, लेकिन मैं इनके ऊपर तबसरा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि पार्टी की तरफ से मुझे इजाज़त है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुलाकात में निशात अहमद, गयासुद्दीन, अशरफ अंसारी, फैसल खान, गजनफर अली, मोहम्मद अरशद और दीगर शामिल थे। सूबे के अवाम की खिदमत के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। नून लीग ने अपने अरकान असम्बली की वज़ीर आला से मुलाकात का नोटिस ले लिया। हमजा शहबाज कहते हैं मामले पर पार्टी में मुशावरत होगी, जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और हुक्मरान वफादारियां तब्दील कराने में मसरूफ हैं। उधर अशरफ अंसारी की मुलाकात की तस्दीक, कहा वो नून लीग का हिस्सा हैं। वज़ीर आला से मुलाकात ज़ाती हैसियत में की। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जराये के मुताबिक साबिर शाह ने कहा नून लीग ने नवाज शरीफ के बयानी को पसे पुश डालकर नुकसान उठाया। ख्वाजा आसिफ बोले जवानी में हम भी बड़ी बढ़ के मारते रहे हैं, कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 12 निकाती एजेंडे में से 11 निकात मंजूर, 1 मुस्तरद। जुबैर गिलानी का इस्तीफा मंजूर। आटा और चीनी बहरान पर रिपोर्ट पर पेशरफ्त का जायजा। भारत से कीड़े मार अद्वियात की दरामद का मामला फिर मुअख्खर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था मौजूदा हालात में भारत से तिजारत मुमकिन नहीं। बिजली के निर्खों पर ब्रीफिंग के दौरान वज़रा के उमर अयूब से सख्त सवालात। बिजली बिलों से मुताल्लिक पॉलिसी पर अदम इत्मीनान। DGFIA ने आटा और चीनी बहरान पर रिपोर्ट के लिए मजीद 1 हफ्ता मांग लिया। फिरदौस आशिकवान कहती हैं काबीना इजलास में चीनी और आटा बहरान का जायजा लिया गया। रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी। काबीना अराकीन की अक्सरियत का ख्याल था आटे और चीनी की रिपोर्ट को अवाम के सामने लाया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। जमहूरी दौर के आइन के बायस तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी गई। वकला आमरीत के सामने आहनी दीवार बने रहे। पीपल्स पार्टी ने मुश्किलात के बावजूद 3 बार हुकूमत बनाई। बड़े परचून फरोशों के लिए FBI की बड़ी रियायत। सेल पॉइंट डिक्लेरेशन और ऑनलाइन सेल मॉनिटरिंग की लाइन में 31 मार्च तक तोसी। लाइन में तोसी FBI और ताजिर तंजीमों के दरमियान मुआहिदे के तहत की गई। सेल मॉनिटरिंग निज़ाम से मुंसलिक बड़ी चेन्स के 6.5 साल पुराने इनकम टैक्स खाते नहीं खोले जाएंगे। विद होल्डिंग टैक्स का रेट भी निस्फ कर दिया जाएगा। गंदम की फी मन कीमत में 2 रोज के दौरान 200 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ते ही आटा भी महंगा हो गया। PSL 5 में एक दिन आराम के बाद आज फिर बड़े मुकाबलों का होगा आगाज। पेशावर ज़ल्मी को आज कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स का कड़ा चैलेंज दरपेश। कामरान अकमल या बैंडन, किसका बल्ला उगलेगा रन्स? शायकीन को बेताबी से इंतजार। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का दूसरा और लाहौर कलंदर्स का 5वां नंबर है। तलबा की सहूलतकारी के लिए उठाए गए इक़दामात पे
कैबिनेट को तफसील से आगाह किया। इसके अलावा एक नहायत अहम इशू जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में लाजमी टेस्ट सर्विस का जो आगाज हुआ है कि कोई भी मिनिस्ट्री जब एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो मुख्तलिफ टेस्टिंग कंपनीज को हायर करती है और वो टेस्टिंग कंपनीज की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपनी एक मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस है, उसको जांचने के लिए और एक यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर वंस फॉर ऑल भर्तियों के हवाले से तय करने के लिए मशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट, मशीर बराए इस्लाहात और मामले खसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को हदायत दी गई है कि वो टेस्टिंग के हवाले से जामिया तरीक़ाकार जल्द वाज़ह करें ताकि बहुत सारे मुस्तहिक और नादार जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेड 1 से 5 की नौकरी के लिए मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में वो फीस अदा करते हैं और ऐसा मैकेनिज्म वाज़ह किया जाए कि अगर एक दफा फीस दे के एक सेट टाइम में जितनी नौकरियां आए उसमें वो कंसीडर हो सके, तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म कैबिनेट के सामने लाएं ताकि मिनिस्ट्रीज के अंदर इन टेस्टिंग जो हमारी कंपनीज हैं इनको भी हम एक परफॉर्मेंस इंडेक्स तय करके दें और उन परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, एनालिसिस और मेरिट बेस्ड भर्तियां जो हैं उस अमल को यकीनी बनाया जा सके। कैबिनेट ने चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड जुबैर गिलानी साहब का इस्तीफा मंजूर किया जो उन्होंने जाती वजूहात की बुनियाद पे दिया। कैबिनेट के सामने आज चीनी और आटे के मुतालिक जो रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पे पेश होनी है उस पे अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कैबिनेट को बताया गया कि आटे से मुतालिक जो इंक्वायरी कमेटी ने अब तक काम किया और फैक्ट्स फाइंडिंग की उसकी डिटेल्स एक हफ्ते बाद जो है वो मौसूल हो जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला ने कैबिनेट को चीनी के हवाले से जो कमेटी काम कर रही है उसकी अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया और DGFIA ने खसूसी तौर पे जो कि कमेटी के कन्वीनर है उन्होंने बताया कि जो हासिल शुदा मालूमात है और अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट इस रिपोर्ट के साथ होना जरूरी है, तो लिहाजा चीनी के मामले की तहकीकात करने वाली कमेटी को पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन ऑफ इंक्वायरी के इख्तियारात दिए जाएं, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस कमेटी में DGFIA, DG एंटी करप्शन, IB के सीनियर नुमाइंदों के अलावा SCCP, स्टेट बैंक और FBR के नुमाइंदगान को भी शामिल करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। ये कमेटी बाज मामलात की तहकीक के लिए मखसूस टीमें बनाने की भी मिजाज होगी। वजीर आज़म ने हदायत की कि मामलात की छानबीन और हकायक सामने लाने के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और
وہ کمیٹی جو چینی سے متعلقہ تمام معاملات کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے وہ کمپٹیشن کمیشن